हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्न में से कौन कला संबंध स्रोत उत्पन्न करता है? हमें बताना है कि कौन कला संबंध स्रोत उत्पन्न करता है। प्रिज्म, बाई प्रिज्म, निकोल प्रिज्म या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कौन कला संबंध स्रोत उत्पन्न करता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि दो प्रकाश तरंगों के बीच कला संबंध आकाश में समय के साथ तथा स्थिति के साथ परिवर्तित हो सकता है। यदि दो प्रकाश तरंगों के बीच कला संबंध नियत रहता है तो इस गुण को कला संबद्धता कहते हैं। यानी कि यदि समय के साथ तथा स्थिति के साथ परिवर्तन हो सकता है, यदि ये परिवर्तन नहीं हो तो उन्हें कला संबद्ध तरंगे कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों को देखते हैं कि विकल्प किस प्रकार के हैं और क्या उनके कार्य हैं। पहला दिया गया हमें प्रिज्म। हम जानते हैं कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को उनके अवयवों में वियोजित कर देता है। तो इस प्रकार से एक श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है, ये प्रिज्म है, वो उसे अवयवों में विभाजित कर देता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि प्रिज्म तो कहीं भी कला संबद्ध स्रोतों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका यह काम नहीं है। ये तो श्वेत प्रकाश को अपने अवयवों में विभक्त कर देता है। तथा हम एक अन्य विकल्प को देखते हैं जिसमें दिया गया है निकोल प्रिज्म। इस प्रकार से निकोल प्रिज्म है जो कि अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। और ये अध्रुवित प्रकाश किरण है जो कि एक कैल्साइट का क्रिस्टल होता है, जिसे कनाडा बाल्सम से, ये कनाडा बाल्सम है, इससे जोड़ दिया जाता है। कनाडा बाल्सम से जोड़ दिया जाता है और इस पूरे क्रिस्टल को कहते हैं निकोल प्रिज्म, जो कि अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के काम आता है। अतः कला संबंधी स्रोतों के लिए इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं द्विप्रिज्म को। इस प्रकार से दो प्रिज्म हैं। इन दो प्रिज्मों को, ये प्रिज्म एक है और ये दूसरा प्रिज्म, इन दो प्रिज्मों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं द्विप्रिज्म, जिस पर एस से एक वर्णी प्रकाश
आपतित किया जाता है इस प्रकार से। तो आपतित प्रकाश इस प्रिज्म से अपवर्तित होकर प्राप्त हो जाता है इस दिशा में, तथा दूसरा अपवर्तित प्रकाश इस दिशा में प्राप्त हो जाता है। यह अपवर्तित प्रकाश इस प्रकार से प्रतीत होता है कि ये यहाँ माना कि S1 स्रोत से प्राप्त हो रहा है, तथा ये वाला प्रकाश इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे मानो कि यह S2 स्रोत से प्राप्त होता है। जबकि हम जानते हैं कि हमने एक वर्ण हमने अलग अलग स्रोत नहीं लिए हैं, परंतु फिर भी एक वर्णी प्रकाश का स्रोत इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो S1 और S2 दो स्रोत हैं, और इस प्रकार से पर्दे पर्दे पर इन अपवर्तित किरणों से व्यतिकरण के द्वारा दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। इस प्रकार से तथा इन स्रोतों S1 और S2 के मध्य की दूरी को d ले लेते हैं, तथा पर्दे से दूरी कैपिटल D हो जाती है। इस प्रकार से हमने एक वर्णीय स्रोत S को द्विप्रिज्म की सहायता से दो स्रोत S1 व S2 में विभक्त कर दिया है, और इस प्रकार से एक वर्णीय स्रोत से दो स्रोत प्राप्त कर लिए हैं जिनकी कला एक समान होगी, क्योंकि ये एक ही स्रोत हैं, एक ही स्रोत के दो भाग प्रतीत हो रहे हैं, तो उनकी कला हमेशा संबद्ध होगी। अतः हम देख सकते हैं कि द्विप्रिज्म का उपयोग किया जाता है कला संबद्ध स्रोतों को उत्पन्न करने के लिए। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी बाई प्रिज्म, जिसे द्विप्रिज्म भी कहते हैं, से कला संबंध स्रोत उत्पन्न किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।